आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सातारा पुलिस स्टेशन की हुदूद में दोहरे कत्ल का मामला आया मंजर आम पर। शाकिर शोहर ने बेरहमी से अपनी बीवी और 2 साला लड़के का गला घोंट कर दिया कत्ल। मुलजिम पुलिस की हिरासत में, केस दर्ज, तहकीकात जारी। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र रास्तों के किनारे हाथ गाड़ियां और टीन शेड्स लगाकर कारोबार करने वालों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी। लक्ष्मी कॉलोनी में आज चले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिल्डोजर्स और किया गया नाजायज कब्ज़ात का सफाया। घाटी दवाखाना सफाई के मामले में खुद ही हुआ बीमार। चारों तरफ गलाजत और कचरे के अंबार। इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों के रिश्तेदारों और यहाँ खदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स व दीगर स्टाफ मेंबरान की सेहत को खतरा लाहक, मगर इंतजामिया की खामोशी माना खेज। और पड़ेगांव मिटमिटा रोड पर ही हादसात की आमदगाह। आज फिर एक मोटरसाइकिल को पेश आया हादसा। बाइक सवार की मौत, बीवी और 8 साला लड़की शदीद जख्मी। शहरियान में बेचैनी। अब खबरें तफसील से। किरदार पर शक की बुनियाद पर एक बेरहम शौहर ने अपनी बीवी और 2.5 साल के मासूम का कत्ल करके खुद ही 112 नंबर पर डायल करके उसकी इत्तला पुलिस को दी। ये वारदात कांचनवाड़ी इलाके में पेश आई। पुलिस ज़राए के मुताबिक भाग्यनगर की 30 साला साकिन समीर विष्णु मस्के ने शक की बुनियाद पर अपनी बीवी और 2.5 साला मासूम बच्चे का नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर कत्ल कर दिया और खुद ही 112 नंबर पर फोन करके इस वारदात की इत्तला दी, जिस पर सातारा पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंचा और मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। इस ज़मन में सातारा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रशांत पोद्दार ने मजीद मालूमात सहाफियों को फराहम की है। सातारा पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये कांचनवाडी परिसरातील आनंद विहार रोडला एका घरामध्ये समीर मस्के या इसमाने तिच्या पत्नीचा आणि 2.5 वर्षाच्या लहान मुलाचा नायलॉनच्या दोरीने आणि वायरने गळावून खून केलेला आहे। त्या संदर्भात गुन्हा रजिस्टर झालेला आहे सातारा पोलीस स्टेशन औरंगाबाद शहराला। माननीय आयुक्त साहेब आणि झोंटू साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास चालू आहे। कारण आरोपीचा तिच्या पत्नीवरती चारित्र्याच्या संशयावरून खून झालेला। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र रास्तों के किनारे किए गए नाजायज कब्ज़ात हटाने का सिलसिला जारी है, जिसके तहत आज लक्ष्मी कॉलोनी इलाके में कार्रवाई की गई और मोरे चौक से लिटिल फ्लावर स्कूल चौक तक रास्ते के किनारे लगाई गई हाथ गाड़ियाँ, टीन शेड्स और चबूतरे हटा दिए गए। वाज़ेह रहे कि फरवरी के महीने में मुनक़्क़द होने जा रही G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले वफूद औरंगाबाद शहर भी आ रहे हैं और यहाँ कुछ अहम मीटिंग्स में वो शिरकत करेंगे। लिहाजा गैर मुल्की वफूद की औरंगाबाद आमद के पेश नज़र शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जंगी पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी है। रास्ते के गड्ढे बंद किए जा रहे हैं, रास्तों के किनारे डिवाइडर्स और स्ट्रीट पोल्स लगाए जा रहे हैं, दीवारों पर पेंटिंग्स की जा रही है, तारीखी असासेजात के अतराफ किए गए नाजायज़ कब्ज़ात भी हटाए जा रहे हैं। ट्रैफिक में रुकावट बनने वाली हाथ गाड़ियाँ, टीन शेड्स और दीगर इंक्रोचमेंट्स भी हटाए जा रहे हैं। इसी ज़मन में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भोये, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, सागर श्रेष्ठ, एसआर कदम, गैर कानून कब्ज़ात हटाओ दस्ते में शामिल सिद्धार्थ ढगे, क्षय जाधव, सैयद अफजल और दीगर आमले के साथ लक्ष्मी कॉलोनी पहुंचे और मोरे चौक से लिटिल फ्लावर स्कूल चौक तक रास्ते के किनारे बनाए गए 8 या 10 टीन शेड्स हटा दिए गए, जबकि लिटिल फ्लावर स्कूल के सामने वाली सड़क AMC और छावनी बोर्ड की हदूद में शामिल हैं। लिहाजा कंटोनमेंट बोर्ड के CEO से तबादले ख्याल के बाद मंगल के दिन यहाँ से नाजायज़ कब्ज़ात हटाए जाएंगे। तब तक के लिए ये कार्रवाई रोक दी गई। घाटी अस्पताल में निज़ाम सफाई और तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात इंतहाई नाक़िस हैं। अस्पताल के अहाते की गंदगी दूर करने का मुतालबा अवाम व साकिनान और मरीजों के रिश्तेदारों ने किया है। नाजरीन, हमारे शहर और ज़िला ही नहीं बल्कि इलाका भर शोहरत के हामिल और अहम अस्पताल का जिक्र हो तो सिर्फ घाटी अस्पताल ही का नाम सामने आता है। इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आए दिन मसाइल और मामलात भी सर उठाए देखे जाते हैं। इन दिनों इस अस्पताल और अहाते में सफाई व तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात के 12 बजे देखे जा रहे हैं, जहाँ अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात व वार्डों की गंदगी के साथ साथ
अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए बनाई गई पानपोई का हिसार भी गंदगी और ताफुन से अटा पड़ा है। अस्पताल में सिक्योरिटी इंतजामात भी मुतासिर हैं। मरीजों के रिश्तेदारों की जेब से पैसे व मोबाइल चोरी होने के मामलात भी पेश आते हैं, जबकि अहाते अस्पताल से टू व्हीलर चोरी की वारदात भी होती रहती हैं। अवाम, मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने घाटी की आला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी मज़कूरा मसाइल का हल व यकसुई की जाए। पोलीस वगैरे प्रशासन आहे, पण मग जेवढी जिम्मेदारी घ्यायला पाहिजे पोलीस प्रशासन वगैरे तर तेवढी जिम्मेदारी घेत नाही, कारण इथं सर्व गरीबच लोक असतात. तर बघा आता मावशी खाली जेवण करताय वगैरे, लोक झोपून राहतात रात्री, म्हणजे दिवसभराचे पेशंट आलेले असतात, म्हणजे नातेवाईक ते थकलेले असतात आणि झोपलेले असतात. त्यांना काही म्हणजे रात्री असं उठू वाटत नाही थकल्यामुळे, टेन्शन असतं त्याच्यामुळे. तर मोबाईल वगैरे खिशात असतात, पैसे वगैरे असतात थोडेफार, पण रात्री चोरटे येतात, गाढ झोपेत असतात. आम्ही लोक तर असेच चोरून येतात आणि त्याच्यामुळं गरीब लोकांना खूप त्रास होतो. कॅमेरे वगैरे बसवायला पाहिजे, लेडीज पोलीस पाहिजे वगैरे, असं म्हणजे इथं असले म्हणजे फरक पडतो. पोलीस व्हॅन इकडं चक्कर मारला पाहिजे वगैरे. पोलीस स्टेशन तर आहेच बाजूला, पण मग काही गोष्टी अजून थांबतात. प्राइम मिनिस्टर घरकुल स्कीम के तहत दोबारा से दरख्वास्तें मंगाए जाने के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से 19 जनवरी को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर मोर्चा ले जाया जाएगा। ये ऐलान आज मुनक़दा मीटिंग में किया गया। CPI के कायद एडवोकेट अभय टाकसाल का कहना है कि कुछ दिनों कबल मकामी अखबारात में यह खबर आई थी कि गुज़िश्ता में जिन शहरियान ने PMY स्कीम के तहत घरकुल के लिए जो दरखास्तें दाखिल की थी वो गुम हो चुकी हैं, लिहाजा असर-ए-नौ दरखास्तें दाखिल की जाएं। इस तरह का ऐलान म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से किया गया है, मगर एक साथ हजारों दरखास्तों का गुम हो जाना एक संगीन मसला है। अब दोबारा से इन दरखास्त गुजारों से दरखास्तें मंगवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से मुतल्लिका दफ्तर में दलालों का राज है, जो बेघर अफराद का दरखास्त दही के नाम पर माली इस्तेहसाल कर रहे हैं। लिहाजा बेघर अफराद को मुतल्लिका स्कीम के तहत घर की फराहमी के मुतालबे पर 19 जनवरी को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर मोर्चा निकाला जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका शहरियान से अपील की है कि इस मोर्चे में हजारों की तादाद में शिरकत करें। घरकुल हक्क मेळावा घेण्यात आला। त्याचं कारण असं होतं की गेल्या अनेक वर्षापासून शहरातील बेघर लोक, ज्यांचे नवीन लग्न झाले ते नवीन जोडपे, त्याचबरोबर शहरामध्ये अनेक वर्षापासून भाड्यानं राहणारे भाडेकरू हे स्वप्न पाहत आहेत की कधीतरी आपल्याला स्वतःच्या घरामध्ये जाता येईल। आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानं प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू झाली। 2020 पर्यंत सगळ्यांना घरं द्यायचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं। आता 2022 संपून 23 सुरू झालेला आहे आणि या शहरामधल्या जवळपास 80,000 लोकांनी फॉर्म भरले आणि ते फॉर्म भरल्यानंतर आता 20 डिसेंबरच्या लोकमतमध्ये बातमी आली की 80,000 बेघरांनी जे फॉर्म भरले होते त्याचा डाटाच गायब झाला। म्हणजे गरिबांनी फक्त फॉर्म भरत राहायचे, 200, 500, 1000 रुपये द्यायचे, काही जणांचे तर त्याच्यापेक्षा जास्त गेलेले आहेत। हे सगळं पैसे खाण्याचे धंदे सुरू झालेले आहेत। घर तर मिळत नाही, परंतु कष्टाचे पैसे खाऊन घेतात। हे जे काही धंदा सुरू आहे याच्याबद्दल दखल घेण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने आजची मीटिंग बोलवलेली होती। लोकमतमध्ये जी बातमी आलेली आहे ती बातमी वाचल्यानंतर अत्यंत धक्का बसला। लोक पुन्हा फॉर्म भरू लागले। आम्ही 19 जानेवारीला महानगरपालिकेवर निदर्शनं करण्याचा निर्णय घेतलेला आजच्या बैठकीमध्ये, आणि हे निदर्शनं करून आम्ही अभिजित चौधरी मनपाच्या आयुक्तांना विचारणार आहोत, खरं आहे का हे सांगा, आणि खरं असेल तर आमची कागद चोरीला गेले याची तक्रार तुम्ही दिली आहे का, आणि जर तुम्ही तक्रार दिली नाही तर आम्ही तुमची तक्रार करू पोलिसांमध्ये, आणि मग पहिली तक्रार तुमच्याकडे राहील हे आम्ही त्या ठिकाणी निश्चित सांगणार आहोत। तालुका फुलंब्री, जिल्हा औरंगाबाद। मी ग्रामीण भागामधून एक कॉम्रेड असून माझ्या गरीब खेड्यावर म्हणजे ओढत बाजार वस्तीवर कमीत कमी 30-35 घरकुल आलेले, तरी तिथला ग्रामसेवक 5,000 रुपये मागणी करतो आणि त्यांनी 5,000 रुपये नाही दिले तर त्यांचे घरकुल कॅन्सल करतो। याच्यावर काहीतरी विचार झाला पाहिजे। त्यामुळे आम्ही ही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची मीटिंग बोलवली आणि याच्यावर काही विचार करण्यासाठी आम्ही 19 तारखेला आंदोलन छेड़णार आहे महानगरपालिकेवर। सर, हमने 6 साल पहले फॉर्म भरे थे, अभी तक हमारा कुछ हुआ नहीं। हम अभी तक भाड़े के घर में या रोज़ का भाड़ा भरते, हम रोज़ का खाते, रोज़ का काम करते। तो हमारी ये गुजारिश है कि हमको जल्द से जल्द घर हमारा खुद का हो। साल से भरी हुई फाइल, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारा। रुबीना जफर खान। मैं शनाज शेख फयाज, 2016 में मेरा फॉर्म भरे और लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं हो घरकुल का, और फिर से फॉर्म भरो बोल रहे। क्या होगा आगे देखेंगे आप।
रोशगेट इलाके में मौजूद मोहसिन अहमद प्राइमरी स्कूल में तालीम निस्वा की अलमबरदार आजहानी सावित्रीबाई फुले की माविन फातिमा शेख की जयंती नहायत ही अक़ीदत से मनाई गई और शोबा तालीम में गिरा क़द्र खदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को मिसाली टीचर अवार्ड से डेकोरेट किया गया। प्रोग्राम के आगाज पर स्कूल के तालिब इल्म शेख उमर ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान मोहसिन अहमद खान की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में पार्टी के शहर सदर शेख यूसुफ, अनीस पटेल, राजशेखर, सैयद समीर, शेख फैयाज, मुस्फिर खान मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। मेहमानों ने तालीम निस्वा की अलमबरदार आजहानी सावित्रीबाई फुले और उनकी माविन व मददगार फातिमा शेख की सवानह पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा को मेहमानों के हाथों मिसाली मुअल्लिम अवार्ड से नवाजा गया। जिन्हें इस एजाज से नवाजा गया उनमें प्रकाश वाघमारे, योगेश निकम, रईसा बेगम, शाकिरा बेगम, शेख सकीना और डॉक्टर शाहीन फातिमा शामिल थीं। इस देश में ये ऐसी जो इतिहास जो हिस्ट्री है इस देश की सरकार बताती नहीं, क्योंकि लोगों को बंटवारा करने की ये सरकार आगे भाईचारे से जोड़ने की बात ये सरकार नहीं करती। ये हमें बहुत दुख की बात है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका जयंती का प्रोग्राम रखना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट ने रखना चाहिए, वो नहीं रखते हुए ये पता कैसा चलेगा। ये आप लोगों को, हम लोगों को ये समझने की बात है। और आज हमारे टीचर्स का बोगस वोटिंग के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा करते हुए भीड़ में लोकशाही बचाओ देश बचाओ के तहत जिला कलेक्टर दफ्तर पर मुजाहिरा किया गया। जिला भीड़ में एक ही वोटर ने 2-2, 3-3 हल्के राय दहिंदगान में अपने नाम दर्ज करवाकर वोटिंग करने के मामले के उजागर होने के बाद इस मामले में शामिल वो जिम्मेदार अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के मुतालबे को लेकर रियासती भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के कारपर्दा सदर और समाजी कारकुन डॉक्टर गणेश ढोले लिम गणेशकर की क़ियादत में 9 जनवरी को यहाँ भीड़ में जिला कलेक्टर दफ्तर पर लोकशाही बचाओ देश बचाओ के नाम से एहतजाज किया गया। यहाँ रहे कि जिला भीड़ में नामों के इंदराज में एक ही राय दहिंदा के 2 या 3 इंदराज पाए गए हैं। चुनाव कमीशन को फेरिस्तें दुरुस्त करने के मौके पर एक ही चेहरे के 61,270 चेहरे दिखाई दिए और इस जायजे में जिले में 61,000 वोटर्स बोगस पाए गए हैं। इस घोटाले और लापरवाही बरतने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा इस एहतजाज के जरिए किया गया है। एहतजाजी मुजाहरे में शेख यूनुस, शेख मुबीन, शेख मुश्ताक, सैयद आबिद, मिलिंद सरपते, बलभीम उबाड़े, किस्किंदा पांचाल, एडवोकेट प्रेरणा सूर्यवंशी, सैयद सालेहा व दीगर मौजूद थे। कांग्रेस रहनुमा व साबिक वज़ीर आला महाराष्ट्र अशोक चौहान ने तनकीद की है कि हमारी हुकूमत होने के दौरान मराठा रिजर्वेशन पर अपनी रोटियां सेकने वाले अब क्यों कर खामोश हैं। अशोक राव चौहान गुज़िश्ता दिनों जिला नांदेड़ के तालुका बिलौली के खदगांव में मुनक़िदा एक तकरीब से मुखातब थे। ये तकरीब यहाँ के साबिक रुकन पार्लिमान भास्कर राव पाटिल खदगांवकर के आहाजहानी वालिदैन बापूराव पाटिल और मंजुलाबाई पाटिल खदगांवकर के मुजस्समों की रस्म रुनुमाई के मौके पर मुनक़िद थी। वो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। यह तकरीब भास्कर राव पाटिल खदगांवकर की सदारत में मुनक़िद हुई। अशोक राव ने कांग्रेस पार्टी की हरीफ जमातों और बरसर इक़्तिदार टोले पर तनकीद करते हुए कहा कि जब कांग्रेस रियासत में बरसर इक़्तिदार थी और मराठा रिजर्वेशन का मामला अदालत में ज़ेर समाअत था, ऐसे हालात में भी कांग्रेस की पॉलिसी थी कि मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। लेकिन उस वक्त हमारी मुखालिफ जमातें और सियासतदां रिजर्वेशन के इस मसले पर हंगामा आराई करते हुए अपने सियासी मफाद के हुसूल के लिए अपनी सियासी रोटियां सेंक रहे थे। मगर आज यही लोग बरसर इक़्तिदार होने के बाद मराठा रिजर्वेशन के मामले पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। इस तकरीब में ज़िला भर की नामवर शख्सियात, अवामी नुमाइंदे और पार्टी कारकुनान मौजूद थे। केवळ महाराष्ट्रापुरते संपूर्ण देशामध्ये हे काम आपण अतिशय उत्कृष्टपणे सुरू केलं। मला आनंद या गोष्टीचा आहे की त्यामुळे मराठा समाजामध्ये खूप मोठी जागृती निर्माण आपण करण्याचं काम आपण केलं। आपले अधिकार का नुसतं हक्कच नाही, आपले अधिकार एवढंच नाही, पासून कर्तव्यही काय आहे। समाज मागासलेला आहे, ग्रामीण भागात गरिबी जास्त आहे, सगळंच मान्य आहे, पण शेवटी कष्ट करून मेहनत करून त्या मेहनत करण्याला हातभार लावून मुलांना शिक्षणाची सोय कशी करून देता येईल, मराठा समाजाची वैचारिक भूमिका काय राहिली, आतापर्यंत इतिहास काय राहिलेला आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका काय राहिलेली आहे, या सगळ्या गोष्टीच्या बाबतीमध्ये आपण अतिशय प्रभावीपणे एका आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने लोकांपर्यंत लिखाण देऊन, पुस्तकं देऊन, वह्या देऊन, मुलांना शिक्षणाची सोय करून समाजाचं मागासलेपण दूर करण्याकरता
तुम्ही जो प्रयत्न केला आहे त्याबद्दल सुद्धा तुमचा हा पुरस्कार आहे असं मी म्हणेन. का तो वन खात्यापुरती मर्यादित नाही आहे. हा पुरस्कार तुमच्या सामाजिक कर्तृत्वाची जाण सुद्धा. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूली तलबा को सनती इलाके व कारखानों की तालीमी सैर करवाई गई, जिसमें तलबा का जोशो खरोश देखते बनता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम जारी हाई स्कूलों में नवी जमात के तलबा में सनतकारी से दिलचस्पी पैदा हो, इस मकसद से शहर से मुत्तसिल सनती इलाकों की उन्हें तालीमी सैर करवाई गई और उन्हें वाकिफ़ करवाया गया कि अपने शहर के इन कारखानों में कौन सा माल और कैसे तैयार होता है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी और डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़ की रहनुमाई में इस सैर का इनेकाद किया गया। स्कूली तलबा के इन एजुकेशनल टूर्स का दौरानिया 9 ता 24 जनवरी रहेगा और तलबा वालूज की बड़वे इंजीनियरिंग और स्टेशन रोड के विट्स होटल को विजिट करेंगे और तलबा की आमद-रफ्त के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्मार्ट सिटी की रोजाना 2 बसें फराहम करेगा, जबकि इन विजिट की मनसूबाबंदी असुदे फाउंडेशन के डायरेक्टर वेंकटेश खरगे ने की है, जिसमें म्यूनसिपल अफसरान आला और एजुकेशन ऑफिसर संजू सोनार, न्यानदेव सांगले और एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे व दीगर अफसरान ने भी अपनी बेशबहा ताउन और मशवरों से नवाजा है। इसी तरह जिले के मजाफात और देही मकामात जिला परिषद प्राइमरी स्कूल लखमापुर, हनुमंत गांव तालुका गंगापुर, जिला परिषद स्कूल कायगांव और दीगर कई स्कूलों के तलबा को भी तालीमी सैर करवाई गई, जिसमें देही तलबा बड़े ही खुश देखे गए और उन्होंने जोशो खरोश और इल्मी व तालीमी नहमाक से औरंगाबाद के सयाहती मकामात और दीगर जगहों का मुशाहिदा किया। इसी तरह की एक तलबा की सयाहती टीम से औरंगाबाद बस स्टैंड पर MCM नुमाइंदे ने मुलाकात की। नमस्कार, माझे नाव रेवती जितमोहन समिती. माझ्या शाळेचे नाव जी पप्पा शाळा लखमापूर. मी इयत्ता 5वीमध्ये शिकते. आज आमची सहल गेली होती देवगिरी किल्ला, सिद्धार्थ गार्डन. आता विमानतळावर जाणार आहे. मला खूप आनंद झाला. जेव्हा मला काही घ्यायचं होतं माझ्याकडे पैसे नव्हते, माझ्या सरांनी मला पैसे पण दिले. मला खूप आनंद झाला. आमची आज सहल गेली होती देवगिरी किल्ला, सिद्धार्थ गार्डन. आज सिद्धार्थ गार्डनमध्ये वाघ, चित्ता, माकड, ससे बघितले आणि आता नाही का विमानतळावर जायचे. सिद्धार्थ गार्डनमध्ये. बरं, अजून किल्ल्यावर गेली होतीस का? जेवण केलंय? बरं, किती वाजता उठली होती सकाळी? बाहो यूनिवर्सिटी के तहकीकी शोबे के तलबा ने बायोमेट्रिक हाजिरी के लाजिम किए जाने की मुखालिफत की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में राइज किए मजमुई बायोमेट्रिक हाजिरी के फैसले की PhD के तहकीकी तलबा ने मज़ाहिरे के जरिए मुखालिफत दर्ज करवाई है। तलबा का कहना है कि यूनिवर्सिटी में बुनियादी ज़रूरियात व सहूलियात का फुकदान है और इसके बावजूद महज बायोमेट्रिक हाजिरी ही पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया सख्ती बरत रहा है। शोबे तहकीक के मुश्तइल तलबा ने नाराजगी का इजहार करते हुए यूनिवर्सिटी के शिव स्मारक के सामने मुजाहरा किया और वाइस चांसलर तलबा से राब्ता करके इस बायोमेट्रिक फैसले के मामले का फौरी हल करें, इस तरह का मुतालबा करते हुए ये तलबा यूनिवर्सिटी अहाते में जमा हो गए थे। विरोध आमचं म्हणणं आहे, अगोदर हे आम्ही जे सांगतो त्या सुविधा फुलफिल करा, त्याच्यानंतर जे ह्या गोष्टी आहेत बायोमेट्रिक, अगोदर आमच्या ज्या सुविधा आहेत, आम्हाला बसण्यासाठी जागा द्या, आम्हाला लायब्ररीमध्ये अद्ययावत संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध करून द्या, ज्या विविध प्रयोगशाळांची जी अवस्था आहे तिथल्याच विद्यार्थ्यांना PG विद्यार्थ्यांना ते रसायन असेल त्याला निगडीत जे साहित्य आहेत तेच त्यांना पुरेसे नाहीत, ते आम्हाला आधी पुरवा. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह देणं हे तुम्हाला मस्ट आहे, वसतिगृह पुरवा. इथं पुरेशा प्रमाणात वसतिगृहसुद्धा नाहीत, तर कोणत्या आधारावर तुम्ही विद्यार्थ्यांना तुम्ही सक्ती करताय की हे तुम्ही इथं फंड करा. त्यात दुसरी अडचण अशी आहे, ह्या विद्यापीठात शिक्षण घेणारे मराठवाड्यातून नाही तर मराठवाड्याच्या बाहेरच्या अनेक जिल्ह्यातून विद्यार्थी येतात. त्यांच्याबद्दल कुलगुरूंचं काय धोरण आहे आणि ह्या सर्व गोष्टी ज्या मूलभूत सुविधा आहेत, पायाभूत सुविधा आहेत, ते ज्यापर्यंत पूर्ण करत नाहीत तोपर्यंत ह्या निर्णय आम्ही लागू होऊन देणार नाहीत. कारण आम्हाला बायोमेट्रिकला विरोध नाही, ह्या अगोदर आमच्या सुविधा आम्हाला तुम्ही द्या, लवकर देण्यात यावे, त्यानंतर हा निर्णय हे करा. आम्हाला आमचा त्याला विरोध असणार नाही. बरं, आता माझं नाव सतीश मस्के, मी संशोधक विद्यार्थी आहे. औरंगाबाद टीचर्स हल्का इंतखाब से प्रहार संगठन की जानिब से डॉक्टर संजय राव ताइडे को उम्मीदवारी दी गई। प्रहार के नेता बच्चू कड़ू ने प्रहार पार्टी और महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन मेस्टा के मुश्तरका उम्मीदवार रियासत भर में 5 सीटों पर खड़े किए हैं। इन्हीं में से एक मराठवाड़ा टीचर हल्का रायदेही में मेस्टा के बानी सदर डॉक्टर संजय राव ताइडे भी उम्मीदवार होंगे। उनको उम्मीदवारी मिलते ही ताइडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें अपना मौक़िफ़ जाहिर किया, जिसमें जूनी पेंशन योजना, गैर मुअल्लना स्कूल, खामियों और कमियों की तकमील कर दिए गए स्कूल और जुज़वी गैर इमदादी
वो जुज़वी इमदादी स्कूलों में इजाफी साबित हुए असातिज़ा को नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मिलने और इसी तरह असातिज़ा के बेशुमार मसाइल की नुमाइंदगी के तयक़ुन ताइडे ने असातिज़ा व आवाम को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दिए हैं। बच्चू कडू साहेबांनी तर 2-3 दिवसापूर्वीच पाचही जागा विधान परिषदेच्या ह्या मेष्टा आणि प्रहार मिळून लढवणार आहेत असं जाहीर केलं। त्यामुळं त्यांच्या विचारण्याचा प्रश्नच येत नाही। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की या जागा लढवत असताना महाराष्ट्रातील 63,000 शिक्षक 15 वर्षापासून उपासमारीला सामोरं जात आहे। त्यांना पगार नाही, बिना पगारी काम करत आहे। दूध मागितलं लेकरानं तर पीठ त्या पाण्यात मिसळून ते दूध म्हणून पाजायची पाळी त्या शिक्षकांवर आली। चॉकलेट मागितलं तर गावात चक्कर मारून येतो आणि सांगतो की दुकान बंद झालं बेटा। आता ती मुलंही मोठं झाली, मुली लग्नाला आली। मग अशा परिस्थितीमध्ये तो शिक्षक जगणार कसा? जमिनी गहाण ठेवून बीएड केलं ज्या बापानं, तोच बाप जेव्हा दवाखान्यात ॲडमिट झाला तर शिक्षकाला मंगळसूत्र विकण्याची पाळी यावी बायकोच्या गळ्यातलं। ह्याच्यापेक्षा मोठं दुर्दैव काय असू शकतं? ही जी चीड आहे, शिक्षकांची जी भावना आहे, जी खतखत आहे, आता या निवडणुकीच्या माध्यमातून बाहेर येणार आहे। आणि म्हणून शिक्षकांनी परंपरागत आणि मक्तेदारी असलेले उमेदवार नाकारलेत आणि मग त्या दृष्टीने जर पाहिलं तर सर्व शिक्षक संघटना आमच्या सोबत, आमच्या पाठीशी ताकदीने उभ्या आहेत आणि ही निवडणूक 100% आम्ही जिंकू। येत्या 11 तारखेला आम्ही उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहोत आणि उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येईल शिक्षकांचा कौल निश्चितपणाने आमच्या बाजूला असेल। बोकारो जिला नांदेड़ की कराटे की 2 खिलाड़ियों ने कौमी कराटे मुकाबले में गोल्ड मेडल और चांदी का तमगा हासिल किया। मुल्क के सदर मकाम दिल्ली में कौमी तैंग सू डो कोरियन कराटे नेशनल चैंपियनशिप 2023 के मुनक़िदा मुकाबलों में बोकर की कराटे खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त मुजाहिरा करते हुए पार्वती चौहान ने सोने का तमगा और धनश्री हाके ने चांदी का मेडल हासिल किया है। ये मुकाबले 4 से 6 जनवरी के दरमियान दिल्ली के LK इंटरनेशनल स्कूल और राजीव गांधी स्टेडियम पर मुनक़िद हुए। इन मुकाबलों में 14 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के ज़ुमरे से धनश्री भगवान हाके ने ब्रॉन्ज मेडल और 14 वर्ष से ऊपर उम्र के ज़ुमरे की खिलाड़ी कुमारी पार्वती प्रेम सिंह चौहान ने गोल्ड मेडल हासिल करके अपने शहर, ज़िले और अपनी रियासत का नाम रोशन किया है। इन मुकाबलों में आसाम, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल और मुल्क की दीगर रियासतों की कराटे चैंपियंस ने हिस्सा लिया। अपने बीमार रिश्तेदार की तीमारदारी के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रही कन्नड़ की फैमिली हादसे का शिकार हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि उसकी 8 साल लड़की और बीवी शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक कन्नड़ के साकिन तिरंबक विष्णु वाघ अपनी अहलिया और 8 साल बच्ची के साथ शहर आए और अपने बीमार चचा, जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, उनकी तीमारदारी करके घर लौट रहे थे कि मिटमिटा पड़े गांव रोड पर एक तेज रफ्तार कार की जद में आ गए। हादसा इतना शदीद था कि मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई और तिरंबक वाघ, उनकी अहलिया और लड़की शदीद तौर पर जख्मी हो गए। तीनों ही जख्मियों को इलाज की गर्ज से दवाखाना भिजवाया गया, मगर रास्ते ही में तिरंबक वाघ ने दम तोड़ दिया, जबकि उनकी लड़की और बीवी शदीद तौर पर जख्मी हैं, जिन्हें इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना में शरीक किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस के यौम तासीस के मौके से शहर पुलिस ने जराइम में जब्त शुदा अमवाल व सामान मुतल्लिका फरियादियों को वापस करने का प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम के इनाकात के जरिए पुलिस कमिश्नरेट औरंगाबाद शहर परिमंडल 1 के तहत मुख्तलिफ पुलिस थाना हुदूद में पेश आए जराइम में जब्त किया गया साजो सामान व मालियत उनके फरियादियों और दावेदारों को वापस किए गए, जिसमें क्रांति चौक, वेदांत नगर, वालूज, MIDC वालूज, बेगमपुरा, छावनी पुलिस थाना की हुदूद से जब्त करदा मजकूरा मालो असबाब शामिल हैं। इस तरह ये मिन जुमला 19,05,000 का साजो सामान वापस कर दिया गया, जिसमें सोने के जेवरात और नकद रकम भी शामिल थी, जबकि एक फरियादी को उसका मसरूका लैपटॉप और 25 अफराद को उनकी दुपहिया गाड़ियां, 2 मसरूका साइकिलें, 5 अफराद को उनके चोरी है जाने के बाद पुलिस ने बरामद करदा मोबाइल हैंडसेट भी वापस किए गए हैं, जिसके सबब मजकूरा फरियादियों और शहरियान ने इत्मीनान का इजहार करते हुए पुलिस का शुक्रिया अदा किया है।
कोलंबी के होटल मराठा में बियर बार में देशी दारू की फरोख्त पर रियासती एक्साइज शोबे ने कार्रवाई की। फुलमरी के खुलदाबाद रोड पर वाक़ वनेगांव फाटा के होटल मराठा बियर बार में बिला रोक टोक देशी दारू बेचे जाने की इत्तला मिली तो जिले में एक्साइज के फर्स्ट सुपरिटेंडेंट प्रशांत झगड़े, जिन्होंने अपने ओहदे का चार्ज लेने के बाद ही से जिला भर में देसी शराब की गैर कानूनी बिक्री व कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का दहाना खोल रखा है और पिछले कई दिनों से ऐसे होटल व ढाबों पर छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। होटल मराठा बियर बार, जहां सिर्फ अंग्रेजी शराब की फरोख्त की इजाज़त है, यहां देशी दारू बेचे जाने की इत्तला पर यहां एक्साइज के स्क्वाड ने छापा मारा और इस कार्रवाई की इत्तला जिला कलेक्टर को दिए जाने का खुलासा भी एक्साइज के अफसरान ने किया है। अब जिला कलेक्टर इस परमिट रूम के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे, इस जानिब शहरियान की नजरें लगी हुई हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सातारा पुलिस स्टेशन की हुदूद में दोहरे कत्ल का मामला आया मंजर आम पर। शाकिर शोहर ने बेरहमी से अपनी बीवी और 2 साला लड़के का गला घोट कर दिया कत्ल। मुलजिम पुलिस की हिरासत में, केस दर्ज, तहकीकात जारी। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नजर रास्तों के किनारे हाथ गाड़ियां और टीन शेड्स लगाकर कारोबार करने वालों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी। लक्ष्मी कॉलोनी में आज चले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिल्डोजर्स और किया गया नाजायज कब्जात का सफाया। घाटी दवाखाना सफाई के मामले में खुद ही हुआ बीमार। चारों तरफ गलाजत और कचरे के अंबार। इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों के रिश्तेदारों और यहाँ खदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स व दीगर स्टाफ मेंबरान की सेहत को खतरा लाहक, मगर इंतजामिया की खामोशी माना खेज। और पड़ेगांव मिटमिटा रोड पर ही हादसात की आमजगाह। आज फिर एक मोटरसाइकिल को पेश आया हादसा। बाइक सवार की मौत, बीवी और 8 साला लड़की शदीद जख्मी, शहरियान में बेचैनी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल भी मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।